करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स आपके पीसीएस परीक्षा के लिए, आरओ के लिए और बीईओ के लिए और जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स है। इसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मेलन, ऐसे टॉपिक वाइज सारे करंट अफेयर्स को तैयार करते हुए चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय। पहला प्रश्न है, बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यानी कि EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है, तो उनका नाम है महिमा स्वामी। अगला प्रश्न है, 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? उस देश का नाम है साइप्रस। तो माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है भारत ने साइप्रस के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरणों को ले जाने का समझौता किया है? तो अमेरिका। अगला प्रश्न है, वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? तो सर्बिया। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर्बिया ने एक डाक टिकट जारी किया है। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसमें कौन कौन से संस्थान हैं? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान NIH दिल्ली और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। इन 3 संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 को किसे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये किया है अनिल कुमार लाहोटी ने। अनिल कुमार लाहोटी। अगला प्रश्न है, किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन, टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना, तो वो है गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, जिस पे टिक लगा दूँ वो उसको आप थोड़ा ध्यान से उसको जरूर देखिएगा। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन यानी कि टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है, तो गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है हेमंत गुप्ता को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है? तो सेली दर्रा सुरंग। अगला प्रश्न है, भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो नाम है उसका वीर गार्जियन। ठीक है, इसके अलावा धर्म गार्जियन भी आयोजित किया जाता है भारत और जापान के बीच में। तो 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है ये, इसमें वायुसेना पार्ट लेगी दोनों देशों की, तो वीर गार्जियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है डॉक्टर मनोज चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर मनोज चौधरी को गुजरात के बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, BSF द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को कहाँ विकसित किया गया है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में BSF द्वारा पहला थीम पार्क है ये, जो विकसित किया गया है राजस्थान जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वीर बाल दिवस। ये मनाया गया है 26 दिसंबर 2022 को। डेट भी इंपॉर्टेंट है। गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों के नाम भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, और किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो वीर बाल दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये तीसरी रैंक भारत को मिली है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत को मिली है तीसरी रैंक। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में पूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अनुष्का शर्मा को। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो राइट टू रिपेयर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राइट टू रिपेयर नामक पोर्टल जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 जनवरी को। हाल ही में
स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में इंडियन नेशनल स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में कमीशन किया गया है। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु ने। दिसंबर 2022 से तमिलनाडु में सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? तो जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में जम्मू कश्मीर शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भी है तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों की राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवेलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी, तो उसका नाम है सर्ववैक HPV और ये विकसित किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ये दिया किसको जाएगा? तो 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं, लड़कियों को। ठीक है, सर्ववैक जो है HPV के 4 प्रकारों यानी कि 16, 17, 63 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें क्या क्या है? तो ह्यूमन पोपिलिमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से बढ़ता है। इसके लिए ये विकसित किया गया है टीका। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया गया है मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल यानी कि केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण की मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा ये तेलंगाना में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश? तो वो है भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व में 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे परियोजना को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे परियोजना को। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हरियाणा ने शुरू किया है। ठीक है, ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर। यानी उम्मीद योजना शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को जो है सहायता प्रदान करेगा ये। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक ऑथेंटिकिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुपों में इसको पहली रैंक मिली है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? तो ये देव जोशी हैं। ठीक है, बच्चों के फेवरेट बालवीर। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सोशल अल्फा। इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो सोशल अल्फा के साथ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की है? तो केरल ने। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया के उन पहले स्थानों में बन सकता है जहां हीट वेव मानव को जीवित रखने की सीमा को पार सकती है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां पर हीट वेव मानव को जीवित रहने की सीमा को पार कर सकता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो तेलंगाना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका GI टैग से पूछ ही लेता है। तो तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को GI टैग दिया है तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर भारत जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित किया गया था 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड और इसमें 6 स्वर्ण पदक के साथ भारत जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो एम्स परिसर को। ठीक है,
अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ये इस बार की थीम थी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की, और ये मनाया जाता है 18 दिसंबर 2022 को मनाया गया है। 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मंडोस का नामकरण किसने किया है? तो ये किया है यूएई ने, ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है 29 नवंबर से दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? तो प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 29 नवंबर से दिसंबर 2022 तक के बीच जो है नई दिल्ली में 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? तो प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया है? तो ये किया है सुदर्शन चक्र कोर ने, और ये भारतीय सेना के द्वारा ही किया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया गया सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा। अगला प्रश्न है दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में हुए चुनाव के बाद किसने 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया है? तो ये आम आदमी पार्टी की है बॉबी किन्नर, ठीक है, और ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की पार्षद हैं। अगला प्रश्न है 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया है। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश के कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है? तो 100। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश के कुल 100 स्मारकों को प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्यों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो उसमें देखिए बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को, ठीक है। इसको आप याद करने के लिए तो याद कर सकते हैं, लेकिन इतने देशों का नाम मुश्किल है थोड़ा याद करना, तो आप एक बार मैप देख लेंगे, ठीक है, तो उससे आपको दिमाग में बना रहेगा। तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो एलिमिनेट जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत को मिली है 48वीं रैंक, ठीक है, 48 किसमें? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना की 51 वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? तो विशाखापट्टनम, ठीक है। नौसेना की स्थापना दिवस मनाई गई 51वीं 4 दिसंबर 2022 को विशाखापट्टनम में, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार राज्य में अलग से एक दिव्यांग विभाग स्थापित करने की उसने घोषणा की है। अगला प्रश्न है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल MP में। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की है, ठीक है। तो इसके हिसाब से डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र, और ये रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई है। किसके लिए? तो डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? तो स्वच्छता में नंबर 1 पे हमेशा रहता है इंदौर MP, तो ये वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छता की, बुलबुल पंजारे, ठीक है, और ये एक नर्स है मूक बधिर। अगला प्रश्न है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को, ठीक है, और ये कहाँ मनाया गया? इससे पहले हमने देखा विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना दिवस पर 51वीं वर्षगांठ मनाई गई विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो ये किसके उपलक्ष्य में मनाई गई ये भी आप जानिए। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए ये आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो C अचलेंद्र रेड्डी को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष बने हैं C अचलेंद्र रेड्डी। अगला प्रश्न है 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता हस्ताक्षर हुआ है? तो जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के जन नायक टंटया भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ किया है? तो भंवर कुआं इंदौर में किया है, ठीक है, भंवर कुआं इंदौर में। अच्छा क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीकी यानी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा वन विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने, तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक यानी उसका तकनीकी का नाम क्या है? तो ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, और उसका नाम है सिंधुजा वन, वो डेवलप किया है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके का व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ठीक है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ये मछली के टीके का व्यावसायिक विकास के लिए इसने एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक योजना लॉन्च की है? तो हिमकैड, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो लेह लद्दाख में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11, ठीक है, SMDS 11 का आयोजन किया गया लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को दुनिया की पहली नोजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। इसका क्या नाम है? तो INCOVCC, INCOVCC, ठीक है, इनकोवैक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है? तो इंदौर ने, ठीक है, इंदौर ने। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई, तो इंदौर ने। अगला प्रश्न है, विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है तथा जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया है, तो इसका नाम है यनम, ठीक है, और ये विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्रसून जोशी को, ठीक है। अगला है, दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है? तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। फिर आते हैं, नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा, ठीक है, ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? तो 5, जिसमें कौन कौन है? गुरुग्राम है, नूंह है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और चरखी दादरी, इन 5 जिलों को जो है शामिल किया गया है। और किस लिए? अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के 5 जिलों को शामिल किया गया है। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है? तो याक को, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की, तो दिसंबर 2022 में। इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर जो अध्यक्षता मिलती है उसको ग्रहण किया है दिसंबर 2022 में। नवंबर 2022 में किसे केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो जे चंद्रशेखर अय्यर को। ये केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष हैं जे चंद्रशेखर अय्यर। अगला प्रश्न है, 29 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय यानी कि धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया है? तो ये त्रिपुरा के सबरूम में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात, यानी गुजरात राज्य ही पूरी तरीके से 5G नेटवर्क को सेवा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए घोषित किया गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो केरल के पुलमपारा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है केरल पुलमपारा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना। देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया है? तो उसका नाम है प्रचंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रचंड। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। और ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनको
जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की अध्यक्षता ग्रहण की? तो G20 की, SCO की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। ठीक है, तो 3 संस्थाओं की अध्यक्षता भारत ने प्राप्त की है, G20 की, SCO की, संघाई सहयोग संगठन की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। अगला प्रश्न है वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीकी FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई है? तो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। इन 3 हवाई अड्डों पर अब जो है 1 दिसंबर से यात्रियों के लिए, घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीकी आधारित प्रणाली शुरू की गई है। अगला प्रश्न है इस तकनीकी में यात्री इसमें होगा क्या? तो इस तकनीकी में यात्री की पहचान उसके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा स्टार्ट की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, और ये दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा है। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है इच्छक पोत। ठीक है, और ये भारतीय नौसेना का पोत है। अगला प्रश्न है राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया गया है? तो बीकानेरी भुजिया को IPO के रूप में लॉन्च कर दिया गया है, और ये बीकानेरी भुजिया जो है वो राजस्थान की GI टैग प्राप्त वस्तु है। ठीक है, खाद्य वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI में एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता प्राप्त का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को की? तो नई चेतना पहल बदलाव की। और ये किस लिए है? तो लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान है। ठीक है, और मंत्रालय कौन सा है? तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय। अगला प्रश्न है हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा, भुवनेश्वर में। क्या है ये? वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति, जिसको क्या कह रहे हैं? सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन। ये श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? तो नेपाल। नेपाल में अभी हाल ही में आम चुनाव आयोजित किए गए थे, तो वहाँ पर राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उनको आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना के वार्षिक एयर शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? तो ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? तो न्यूजीलैंड के साथ। तो भारत और न्यूजीलैंड अब क्या करेंगे? वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे आपस में। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो वो किया गया है अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल, और ये कहाँ है? तो मदुरई जिले में। ठीक है, और ये तमिलनाडु ने अपना पहला और भारत का ये 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है, मदुरई जिले में स्थित है अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद एकेडमी चेयर की स्थापना की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो अटलांटिक शहर है ये न्यू जर्सी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय जिसका नाम है गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। अगला प्रश्न है भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन नाम है अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के द्वारा। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है? तो एक सुरक्षित SCO के लिए। ठीक है, एक सुरक्षित SCO के लिए। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप के अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM का सदस्य चुना गया है? तो प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया है। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहाँ पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? तो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। ठीक है,
अगला प्रश्न है 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में मिजोरम राज्य ने किस देश में भागे चिनकुकी समुदाय को 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया गया है? तो बांग्लादेश। तो चिनकुकी समुदाय कहाँ की आदिवासी जनजाति है? तो ये बांग्लादेश की है और 270 आदिवासियों को आश्रय दिया है मिजोरम सरकार ने। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम क्या है? तो बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो 4 वर्षों की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6वीं रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को कई तटीय हिस्सों को वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया है? तो महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6वीं रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्से 2050 तक अरब सागर में डूब जाएंगे? तो महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC। अगला प्रश्न है वह राज्य जिसने नवंबर 2022 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी है? तो वह पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न है हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है। अगला प्रश्न है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अगले प्रश्न पे चलेंगे 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में प्रस्तावित 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या है? तो विजन 2023 स्पाइसेज स्थायित्व उत्पादकता नवोन्मेष सहयोग उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। ठीक है। स्पाइसेस में S क्या है? सस्टेनेबिलिटी, P प्रोडक्टिविटी, I इनोवेशन, C कोलैबोरेशन और E एक्सेलेंस और S सेफ्टी। ठीक है। ये स्पाइसेस का फुल फॉर्म है और ये विश्व मसाला कांग्रेस की थीम भी यही थी, विजन 2023 स्पाइसेज। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो ऊना जिले के हटोली में। अगला प्रश्न है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन अभियान की शुरुआत की इन आवर लाइफ टाइम्स। ठीक है। ये अभियान की शुरुआत हुई है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार और UNDP के बीच जो है संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित की गई COP27 सम्मेलन। ठीक। अगला और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 18 से 23 वर्ष के बीच युवाओं को स्थायी जीवन शैली संदेशवाहक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? तो इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्लोक मुखर्जी भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष का डूडल का विजेता घोषित किया गया है इनको। ठीक है। अगला प्रश्न है आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन किया गया 18-19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौमलूह गुफा को पहली बार भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। अगला प्रश्न है 32 वर्ष तक पूरे देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा से मुक्त कर दिया गया है? तो INS अजय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल के गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया है? तो सिरसा में। ठीक है। हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का एक गिद्ध है जिसको हाल ही में सिरसा जिले में देखा गया है और ये विलुप्त हो चुके हैं लेकिन मिला है देखने को। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पास किया है? तो झारखंड ने। ठीक है। विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 77% कर दिया है। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सिक्किम में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? तो स्काईलाइट। देखिए, आपको ये वीडियो 2 से 3 बार अगर आप सुन लेंगे तो टाइम टू टाइम, एक बार सुन लिया, फिर 3-4 दिन का गैप पे सुन लिया, फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद सुन लिया, तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। इसके बाद हम इसका MCQ फॉर्म भी लाएंगे, वन लाइनर फैक्ट भी लेके आएंगे, घटना चक्र भी हम कराएंगे इसी पे। तो चैनल पर आप बस वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा इसका। और कम से कम 35 से 40 के बीच में करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने घटना सार और घटना चक्र का वन लाइनर पॉइंटर जो आता है पॉइंटर कर लिया, या एक परीक्षा से 10 दिन पहले एक मैगजीन और आएगी, उसमें ये आप पढ़े रहेंगे तो उसमें 90% आपको यही कंटेंट उसमें मिल जाएगा रिपीट। ठीक है, वही आपको 3 महीने की न्यूज़ अलग से पढ़नी पड़ेगी, जनवरी, फरवरी और मार्च की। इसके अलावा पूरा आपका तैयार रहेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ वीडियो को सुनना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वांटम प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी है? तो 2 फिंगर टेस्ट, इस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? तो केरल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अमृतानंदमयी देवी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नया क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल, ठीक है, C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अमृतानंदमयी देवी को। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय राव का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा के पुरी में राव विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरे आदर्श वेद विद्यालय। और भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में है। ठीक है, तो भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन MP में है, दूसरा उड़ीसा के पुरी में है। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को रैंक मिली है 8वीं, और उसका स्कोर अगर देखा जाए तो 67.35। अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वें आयुर्वेद दिवस का थीम क्या है? तो हर दिन हर घर आयुर्वेद। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो LVM-3M2 यानी कि वन वेव इंडिया 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दी है, तो तराई हाथी रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। ठीक, तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य, तो वो बन गया है गुजरात। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान के में मंजूरी प्रदान की है? तो IIT रुड़की में। तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी दी है? तो IIT रुड़की में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाएगा? तो फरीदाबाद, हरियाणा। अगला प्रश्न है, 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु कैम्बो गोंडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? तो बंगलुरु। ठीक है, तो श्रीनाथ प्रभु कैम्पे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसका नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है बंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? तो मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच, इन 3 बीचों को ब्लू बीच के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर के सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार ने। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ ने। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की है छत्तीसगढ़ ने। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर को भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया, फरीदाबाद, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 11 नवंबर को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो चेन्नई से मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो क्रांतिवीर संगोली रायना स्टेशन। ठीक है, 11 नवंबर को बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो चेन्नई से मैसूर जाएगी। ठीक है, और दूसरा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इन दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई कहाँ से? तो क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन से। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया? तो संगरूर, पंजाब में। अगला प्रश्न है, सिलेंडर लोरिस जो छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी हैं, देश का पहला अभ्यारण्य जो अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु में खोला गया। ठीक है, सिलेंडर लोरिस, ये है क्या? छोटा निशाचर स्तनधारी प्राणी है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पत्र से सम्मानित किया गया है? तो भोपाल का रेलवे स्टेशन इसको 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाण पत्र मिला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है, और ये घोषणा की है 10 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? तो वीरांगना सेवा केंद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वीरांगना सेवा केंद्र। और ये क्या है कि शहीद की जो पत्नियां हैं उनके कल्याण के लिए भारतीय सेना ने एक एकल विंडो सुविधा स्टार्ट की है। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में शुभंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया? तो मणिपुर में। शुभंग लीला महोत्सव मणिपुर में। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसी अधिसूचित किया है? तो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को, तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य ने 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसको अधिसूचित किया है। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, तो याद रखिएगा, तासीगंग, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 15,250 फीट ऊंचाई पर है ये, और ये हिमाचल प्रदेश में है। तासीगंग लिखा है, तासीगंग, लाहौल स्पीति। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 4 नवंबर से 13 नवंबर 22 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ये यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा के आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस रखा गया है? तो फ्रांस को रखा गया है। तो 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा था? तो फ्रांस था। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ODF एवं ODF+ के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा होगा? तो भोपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? तो केरल सड़क परिवहन निगम ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सएल ने देश के टियर 2, टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, और ये हैदराबाद स्थित एक एडटेक कंपनी है, बाइट एक्सएल। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो नम्मा मेट्रो रेल ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किसे सिल्वर ट्रैम्पेट और ट्रैम्पेट बैनर भेंट किया है? तो राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में सिल्वर ट्रैम्पेट और ट्रैम्पेट बैनर भेंट किया है। तो किसको? तो जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक होते हैं उनको ये सम्मान दिया गया है। इसके लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप इसके सारे पार्ट, पूरी घटनासार और इसके बाद को घटना चक्र सॉल्व कराई जाएगी, ट्रेडिशनल भी आपको कराया जाएगा, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके अलावा सेंसस हो गया, आपको सारी वीडियोज़ यहीं पर मिल जाएंगी। और आप इस वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका करंट रहिएगा चैनल के साथ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।